नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पे। आज हम समय और काम के सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में कल हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चन कर दिए थे। आज सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अरमान किसी कार्य को इतनी जल्दी पूरा करता है जितने समय में उनके दोनों पुत्र मिलकर एक साथ करते हैं। यानी कि जो अरमान है ना, वो एक काम को उतने समय में पूरा कर रहा है जितने समय में उनके दोनों पुत्र मिलकर करते हैं। तो आप ये बताइए कि अरमान है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर उसका पहला पुत्र है, जो पहला पुत्र उस कार्य को करने के लिए कितने दिन ले रहा है? पहला पुत्र है जो 3 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहा है, तो पहला पुत्र कितना दिन लगा रहा है? 3 दिन लगा रहा है। और उसका जो दूसरा पुत्र है जो कार्य करने में कितने दिन लगा रहा है? दूसरा पुत्र जो कार्य करने में 6 दिन लगा रहा है, तो 6 दिन। अब ये तो पहले पुत्र का 3 दिन और दूसरे पुत्र का 6 दिन हो गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो इसमें 6 क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकलेगा। लेकिन पहले ये देखना है कि 6 दोनों से भाग जाता है कि नहीं जाता। 6 3 से भी भाग जाता है और 6 से भाग जाता है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना होगा? 6। दोनों से भाग जाना जरूरी है। अगर दोनों से भाग नहीं जाएगा तो ये एलसीएम सही नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जो बड़ी संख्या है उसके पाड़े का अगला नंबर देखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? एलसीएम आ गया अपने पास 6। ये जो एलसीएम आ रहा है 6, ये अपना क्या है? कुल कार्य है। तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य 6 दिन आ गए। कुल कार्य कितने आ गए? 6 दिन। अब क्या करते हैं? 6 को 3 से भाग करेंगे, तो 6 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2। ये 2 क्या आ गया? पहले पुत्र का 1 दिन का काम आ गया। अब दूसरे पुत्र का 1 दिन का काम कितना होगा? 6 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये दूसरे पुत्र का 1 दिन का काम आ जाएगा। अब उसने अरमान का पूछा है, तो अरमान का पूछा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसने बोला था वो कार्य को इतना जल्दी पूरा करेगा जितना क्या करेगा? दोनों पुत्र मिलकर करेंगे। तो दोनों पुत्र का कार्य क्या होगा? दोनों पुत्र का कार्य, तो पहला पुत्र प्लस दूसरा पुत्र दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? उस कार्य को कितने दिन में? पहला पुत्र जो 2 दिन लगा रहा है और ये 1 दिन, तो दोनों का मिलकर 1 दिन का कार्य कितना हो गया? 3 दिन हो गया। तो दोनों पुत्र कार्य पूरा करते हैं कितने दिन में? दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं कितने दिन में? तो कुल कार्य कितना था? कुल कार्य था 6 और दोनों का 1 दिन का कार्य कितना था? 3। तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 दिन लगेंगे। तो 2 दिन किसको लगे? दोनों पुत्र को 2 दिन लगे। तो अरमान को भी कितना टाइम लगेगा? अरमान का टाइम था दोनों पुत्र जितने टाइम में करेंगे उतना ही टाइम कौन लेगा? अरमान। तो अरमान का क्या होगा? अरमान कार्य पूरा करेगा कितने टाइम में? 2 दिन में, क्योंकि दोनों पुत्र के जितना टाइम ले रहा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि यदि किसी कार्य को x और y मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ ये बता दिया कि x और y मिलकर उस कार्य को क्या कर रहे हैं? 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो अगर अकेला y उस कार्य को करता है तो कितना टाइम लेता है? अकेला y उस कार्य को करता है तो 20 दिन लेता है। तो हमें किसका निकालना है? x का ज्ञात करना है। x का भी ज्ञात करना है कि x जो है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम बात करते हैं x प्लस वाई। x और y दोनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं? 15 दिन लगा रहे हैं। दोनों मिलकर 15 दिन। और अकेला जो y है, अकेला y उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? अकेला y उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। अकेला y कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब बात करेंगे हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें कितनी है? 20। अब 20
दोनों से भाग जाना चाहिए, 15 से भी भाग जाना चाहिए और 20 से भी भाग जाना चाहिए। तो 15 से तो 20 भाग नहीं जाता, तो हम 20 की अगली संख्या देखेंगे क्या होगा, 40। 40 20 से भाग जाता है लेकिन 15 से नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। तो उससे अगली संख्या क्या होगी, 60 होगी। अब ये जो 60 है 15 से भी भाग जा रहा है और 20 से भी भाग जा रहा है, तो अब हमारे पास जो कार्य निकल के आएगा वो कितने दिन का आएगा, कुल कार्य है तो अपने पास आ गया कितना, 60। कुल कार्य कितना हो गया, 60। 60 को 15 से भाग देंगे तो कितने दिन आएंगे, 4। यानी कि 4 दिन में क्या करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा, वो 4 काम करेगा। और 60 को 20 से भाग देंगे कितना, 3, तो कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। यानी कि x और y दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4, और अकेला y कितना करेगा, 3। अब हमें जो ज्ञात करना है वो किसका ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो x का ज्ञात करना है। तो x का ज्ञात करने के लिए x और y दोनों का मिलकर कितना है, दोनों तो टाइम कितना ले रहे हैं, 4 दिन ले रहे हैं, और y कितना दिन ले रहे हैं, y 3 दिन ले रहा है। अगर इसमें से हम y का निकाल दें तो किसका बचेगा, x का बचेगा। तो x प्लस y, अगर इसमें से हम किसका माइनस कर दें, y का माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, x का बचेगा। तो x प्लस y दोनों का मिलकर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और अकेले y का कितना आ रहा है, 3। इसमें से हम y का निकाल दें कितना आएगा, तो ये 1 किसका बचेगा, किसके बराबर आ गया, x के बराबर। x का कितना निकल गया, 1। अब निकालना था क्या, x का, तो x कार्य समाप्त करेगा, x कार्य समाप्त करेगा बराबर कुल कार्य कितना था, 60, और x का एक दिन का कितना है, 1। तो कितना आएगा, 60 दिन में x उस कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि x, y और z 3 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को क्या कर रहे हैं, 30 मिनट में। अभी हमारे पास दिन चल रहे थे, दिनों की संख्या थी, अब यहाँ क्या कर दिया उसने, मिनट दे दिया। तो जो समय निकलेगा वो किस में निकलेगा, पहले दिन में निकला था, अब किस में निकलेगा, मिनट में ज्ञात होगा। अब देखो x, y, z मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 30 दिन ले रहे हैं, तथा x और y मिलकर दोनों क्या कर रहे हैं, x और y दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 50 मिनट में इस कार्य को कर रहे हैं। अगर अकेला z उस कार्य को कितने टाइम में पूरा करेगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम बात करते हैं x प्लस y प्लस z, ये जो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने टाइम में कर रहे हैं, 30 मिनट लगा रहे हैं। कितने मिनट लगा रहे हैं, 30 मिनट में इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं। और x और y मिलकर x प्लस y, ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने टाइम में कर रहे हैं, 50 मिनट लगा रहे हैं। कितना टाइम लगा रहे हैं, 50 मिनट। और z का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कितना आ रहा है, 50। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 50 को 30 से भाग करेंगे तो भाग नहीं हो रहा, तो उससे आगे वाला संख्या देखेंगे, 50 से आगे कितना आएगा, 100 भी 30 से भाग नहीं हो रहा। उसके बाद में नेक्स्ट देखें कितना, 150, 150 आएगा। 150 क्या हो रहा है, 30 से भी भाग हो रहा है और 50 से भी भाग हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 150। ये क्या आ जाएगा, कुल मिनट आ जाएगी। ये कितनी आ गई, कुल मिनट कितना हो गया, 150। अब x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिलकर कितना मिनट लगाएंगे, 150 को 30 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। कितना, 5 मिनट लगेगा। और x और y को मिलकर 150 को 50 से भाग देंगे कितना आएगा, 3। अब हमें ज्ञात किसका करना है, z का ज्ञात करना है। तो z का ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों हमारे पास है। और यहाँ पे क्या x प्लस वाई है, अगर इसमें से हम x प्लस वाई माइनस कर दें तो हमारे पास किसका बच जाएगा, z का बचेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से अगर हम माइनस कर दें x प्लस वाई का तो हमारे पास किसका बचेगा, z का कार्य बचेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का मिलकर कितना आ रहा है, 5 मिनट। और इसका x प्लस वाई का कितना आ रहा है, 3। इसमें से माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया, 2। अब हमें किसका ज्ञात करना था, z का। तो z
कार्य समाप्त करेगा, कार्य समाप्त करेगा। तो कैसे निकालेंगे? कुल कार्य कितना था, कुल कितने मिनट लग रहे थे? कुल 150 मिनट लग रहे थे और जेड को कितना मिनट लग रहा है? 2 मिनट। तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 मिनट में जेड उस कार्य को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये दे रखा है कि ए, ब और स 3 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। कौन कौन? ए, ब, स मिलकर उसको 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। और यदि अकेला ए उस काम को कितने दिन में करता है? अकेला ए उस काम को 10 दिन में करता है। और अकेला ब की बात करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है किसका? स का निकालना है, स का निकालना है। तो अब देखो ए, ब, स तीनों मिलकर, ए प्लस ब प्लस स तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? 4 दिन में। अब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? अकेला ए उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ब उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? ब उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें 12 है। तो 12 4 से तो भाग जाती है लेकिन 10 से नहीं जाएगी, तो 12 तो हो नहीं सकता। 12 के पाड़े में उसके आगे वाला नंबर क्या होगा? 24। 4 से भाग जाता है लेकिन 10 से नहीं जाएगा। उसके बाद में 12 के बाद में 24 के बाद में हम क्या देखेंगे? 48, इससे चला जाएगा, इससे नहीं जाएगा। 48 के बाद में 60, 4 से भी भाग चला जाएगा, 10 से भी भाग चला जाएगा और 12 से भी भाग चला जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। ये हमारे पास क्या आ गया? कुल कार्य आ गया। कुल कार्य कितना हो गया? 60। अब देखो 60 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। ये ए, ब, स तीनों का 1 दिन का कार्य आ गया। अब ए का 60 को 10 से भाग देंगे कितना आएगा? 6। ये ए का कार्य आ गया। 60 को 12 से भाग देंगे कितना आएगा? 5। ये किसका आ गया? ब का आ गया। अब हमें जो ज्ञात करना है वो किसका ज्ञात करना है? स का ज्ञात करना है। तो स का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें किसका ज्ञात करना है? स का कार्य निकालना है ना। तो स का ज्ञात करने के लिए देखो ए, ब, स तीनों मिलकर कितना दिन लगाते हैं? 15 दिन लगाते हैं। अब बात करते हैं हमें निकालना है स का। तो ए और ब को हम क्या कर लेंगे? प्लस करेंगे। तो ए और ब को प्लस करो। ए और ब को प्लस करेंगे तो ए और ब का जो कार्य आएगा वो कितना आएगा? ए और ब का दोनों को मिलाते हैं तो कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इस 15 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये कितने दिन बचेंगे? 4 दिन बचेंगे। कितने? 4। ये 4 किसका आएगा? स का। तो स का क्या आएगा? स बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो स कार्य समाप्त करेगा, स कार्य समाप्त करेगा बराबर कुल कार्य कितना है? 60 और स का कितना है? 4। 60 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 दिन में स उस कार्य को पूरा कर देगा। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको इसी के साथ आज हम इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और आगे की वीडियो आपको, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो कल की वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।